आज एक बड़ा सवाल पूरी दुनिया और खासकर भारत में लोगों के मन में गूंज रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु बम गिराने की तैयारी कर रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। 28 फरवरी 2026 से ही अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन हमलों की तस्वीरें और खबरें जब टीवी स्क्रीन पर चलती हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। लोग सोच रहे हैं कि अगर यह लड़ाई और बढ़ी तो क्या इसका अंत एक परमाणु हमले के रूप में होगा। यह एक ऐसा डर है जो हर किसी को परेशान कर रहा है। इस डर की जड़ें इतिहास में हैं। हम सबने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पढ़ा है, जहां परमाणु बमों ने लाखों जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया था। जब भी दो देशों के बीच बड़ा युद्ध होता है तो लोगों को वही पुरानी तस्वीरें याद आ जाती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का संघर्ष अभूतपूर्व है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हमले में मौत हो चुकी है और उनके बेटे को नया नेता बनाया गया है। ऐसे में जब एक देश का शीर्ष नेतृत्व ही निशाने पर आ जाए तो लोग यह सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर चल रही बहसों ने इस चिंता को और हवा दी है। हर कोई अपने अपने हिसाब से अटकलें लगा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक डराने की रणनीति है। भारत में बैठे लोग इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी है और इस लड़ाई का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। तेल की बढ़ती कीमतें पहले ही इसका संकेत दे रही हैं। इसलिए यह सवाल सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक अहम मुद्दा बन गया है। लेकिन क्या इन चिंताओं में कोई सच्चाई है? क्या वाकई दुनिया एक और परमाणु तबाही के मुहाने पर खड़ी है? जब हम डर और अटकलों से आगे बढ़कर तथ्यों को देखते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, पत्रकार और यहां तक कि अमेरिकी सरकार के बयानों से जो संकेत मिल रहे हैं वे इस डर को काफी हद तक कम करते हैं। यह समझना जरूरी है कि आज की दुनिया में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। इसके परिणाम इतने भयानक होते हैं कि कोई भी देश यह कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। आइए अब हम तथ्यों और रिपोर्ट्स के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक उपलब्ध किसी भी विश्वसनीय रिपोर्ट या आधिकारिक बयान में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि अमेरिका ईरान पर परमाणु बम गिराने की योजना बना रहा है। बीबीसी, द गार्डियन और अन्य प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनके अनुसार अमेरिका और इजराइल का सैन्य अभियान पूरी तरह से पारंपरिक यानी गैर परमाणु हमलों पर केंद्रित है। इन हमलों का घोषित उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, न कि उसके शहरों को परमाणु बम से तबाह करना। यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो फिर अमेरिका की असली रणनीति क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना है। ईरान ने भारी मात्रा में उच्च समृद्ध यूरेनियम जमा कर लिया है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि इस सामग्री को हासिल करना होगा। इसका मतलब है कि अमेरिका की योजना विशेष बलों को भेजकर इस यूरेनियम को जब्त करने की है, न कि पूरे इलाके को परमाणु बम से उड़ा देने की। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि जमीनी सेना का इस्तेमाल तभी होगा जब ईरानी सेना कमजोर पड़ जाएगी, जो दिखाता है कि रणनीति परमाणु हमले की नहीं बल्कि एक नियंत्रित सैन्य अभियान की है। फरवरी के अंत से शुरू हुए हमले इसी रणनीति का हिस्सा हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल बनाने के ठिकानों, सैन्य अड्डों और नेतृत्व से जुड़े लोगों पर हमले किए हैं। उन्होंने परमाणु संयंत्रों को भी निशाना बनाया है, लेकिन इसका मकसद उन्हें नष्ट करना है, न कि वहां परमाणु विस्फोट करना। परमाणु बम गिराने का मतलब होगा पूरे क्षेत्र में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाना,
जो खुद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए भी खतरनाक होगा। इसलिए अमेरिका की कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को खत्म करना है, न कि उसकी आबादी का नरसंहार करना। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका इन हमलों को अकेला नहीं कर रहा है। इजराइल इस अभियान में एक प्रमुख भागीदार है। दोनों देशों का साझा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति न बन पाए। वे ईरान के उन भूमिगत ठिकानों पर नजर रख रहे हैं जहां यूरेनियम जमा है, ताकि उसे कहीं और न ले जाया जा सके। उनकी पूरी कोशिश है कि इस यूरेनियम को हथियार बनने से पहले ही अपने कब्जे में ले लिया जाए। यह एक जटिल और खतरनाक मिशन है, लेकिन यह परमाणु युद्ध से बिल्कुल अलग है। इसलिए जो खबरें चल रही हैं, वे पारंपरिक युद्ध की हैं, परमाणु युद्ध की नहीं। अब सवाल यह उठता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की असलियत क्या है? क्या ईरान के पास सच में परमाणु बम है? इस सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। आज की तारीख यानी 16 मार्च 2026 तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या खुफिया रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ईरान के पास परमाणु बम है। हां, यह सच है कि ईरान के पास उच्च समृद्ध यूरेनियम का एक बड़ा भंडार है, जो लगभग 10 परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी हो सकता है। लेकिन यूरेनियम होना और बम होना दो अलग अलग बातें हैं। इस यूरेनियम को हथियार में बदलना एक बहुत ही जटिल तकनीकी प्रक्रिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के लिए गुप्त रूप से इस सामग्री को एक हथियार में बदलना और उसे मिसाइल पर लगाना लगभग असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां ईरान के परमाणु ठिकानों की 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। ये ठिकाने जैसे कि नतांज और इस्फहान गहरी भूमिगत सुरंगों में हैं, लेकिन उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर ईरान इस सामग्री को कहीं और ले जाने या हथियार बनाने की कोशिश करता है, तो उसके पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों का एक मकसद इन ठिकानों को अलग थलग करना भी है। इस संघर्ष का असर अब पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में फैल रहा है। ईरान चुप नहीं बैठा है। उसने इजराइल पर और साथ ही कतर, बहरीन, यूएई जैसे खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से जवाबी हमले किए हैं। इन हमलों में कई लोगों की जानें गई हैं। ईरान समर्थित गुट जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं, जिससे लेबनान में एक नया मोर्चा खुल गया है। वहां भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यह दिखाता है कि यह युद्ध कितना विनाशकारी होता जा रहा है, भले ही इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न हो रहा हो। इस युद्ध का मानवीय और आर्थिक प्रभाव बहुत गहरा है। ईरान में अमेरिकी हमलों से अब तक 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 1300 से ज्यादा आम नागरिक हैं और उनमें 200 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। इसके अलावा होर्मुज जल्द मरुमध्य, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, बंद हो गया है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसका सीधा असर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमेरिका द्वारा ईरान पर परमाणु बम गिराए जाने की संभावना न के बराबर है। यह डर जो लोगों के मन में बैठा है, मुख्य रूप से युद्ध की भयानक तस्वीरों और गलत सूचनाओं पर आधारित है। असलियत यह है कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य रणनीति ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने पर केंद्रित है, न कि उस पर परमाणु हमला करने पर। उनकी कार्रवाई का तरीका पारंपरिक हमले, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करना और ईरान के परमाणु सामग्री के भंडार को सुरक्षित करना है। परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणाम इतने गंभीर होते हैं कि आज के दौर में कोई भी जिम्मेदार देश यह कदम नहीं उठाना चाहेगा। यह सच है कि स्थिति बहुत गंभीर है। यह एक पूर्ण पैमाने का पारंपरिक युद्ध है, जिसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। ईरान में हजारों लोग मारे गए हैं,
और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। लेबनान जैसे पड़ोसी देश भी इस आग की चपेट में आ गए हैं। तेल की बढ़ती कीमतें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। यह युद्ध एक बड़ी मानवीय और आर्थिक तबाही का कारण बन रहा है। लेकिन यह तबाही पारंपरिक हथियारों से हो रही है, परमाणु हथियारों से नहीं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब होगा सब कुछ का अंत। लोगों को घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने का मतलब पूरी दुनिया को एक अप्रत्याशित संकट में धकेलना होगा। अमेरिका भी यह जानता है। अगर अमेरिका परमाणु हमला करता है तो वह न केवल अपने दुश्मनों बल्कि अपने दोस्तों का भी भरोसा खो देगा। चीन और रूस जैसी शक्तियां चुप नहीं बैठेंगी और यह एक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसलिए डरने के बजाय हमें स्थिति को तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। अंततः ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष बेहद खतरनाक है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन परमाणु बम की चिंता फिलहाल निराधार लगती है। दुनिया को इस युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इंसानी जिंदगियों का नुकसान बढ़ता जा रहा है। खतरा परमाणु बम का नहीं, बल्कि इस पारंपरिक युद्ध के लगातार जारी रहने और फैलने का है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही विवेक की जीत होगी और बातचीत के रास्ते फिर से खुलेंगे, ताकि इस विनाश को रोका जा सके।